जैसे कि चर्चा चल रही थी कि कंप्यूटर की सफाई कैसे करें, उसी सिलसिले के अंदर मैंने बताया था कि क्लीन बैट आपको एक फ़ाइल दे दी जाएगी जिसके अंदर आप क्लीनिंग कर सकते हैं नियमित रूप से चला के उसको। और मैंने अब चर्चा करी थी कि प्री फैच और टेम्पररी फाइल्स रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। तो उसी सिलसिले के अंदर जनरली लोग क्या करते हैं कि विंडोज़ की के साथ आर की दबाते हैं और लिखते हैं टेम्प, TEMP, और एंटर दबाते हैं। तो टेम्पररी फाइलें जो होती है, कुछ कुछ टेम्पररी फाइलें जो सही नहीं है कि सभी टेम्पररी फाइलें विंडोज़ के टेम्प फोल्डर में अन्य जगह भी होती हैं। इन फाइलों को आप सेलेक्ट करके डिलीट करें, जितनी भी डिलीट हो जाए तो। परंतु ये काम करने से पहले बाकी सारे प्रोग्राम जितने भी चल रहे हैं आपके कंप्यूटर पे, इंक्लूडिंग एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर यानी कि फाइल मैनेजर, सबको आप बंद करेंगे। वरना वो फाइल जब खुलेगी तो उनकी टेम्पररी फाइल बनी रहेगी और जो फाइल काम में आ रही होती है उसकी टेम्पररी फाइल डिलीट नहीं होती है। तो इसको आप कंट्रोल ले करके डिलीट, कंट्रोल ले तो यहाँ कर्सर यहाँ डालिए, कंट्रोल ले करके डिलीट मारिए, राइट क्लिक करके या डिलीट की दबाइए और जितना हो जाता है वो ठीक है। ओके, नंबर 1। नंबर 2, विंडोज़ की के साथ रन की फिर दबाएंगे और अब की बार %temp लिखेंगे। परसेंट ये लिखते ही हैं आप लोग temp, और फिर % वापस लगा देते हैं और फिर एंटर मारते हैं। तो ये नई प्रकार की फाइल मिलती है ऐप डाटा फोल्डर के अंदर, जो हिडन फोल्डर है। और हिडन फोल्डर खोलना जरूरी है, पहले वो आपको बताऊंगा। और लोकल और टेम्प में जाएंगे, कर्सर इस तरफ ला के करेंगे, कंट्रोल करके डिलीट फाइल करेंगे, सारे प्रोग्राम बंद रखेंगे, जितनी फाइलें डिलीट हो जाती है वो ठीक है। परंतु इस सब से बचने के लिए बार बार मैंने एक जो फाइल आपको दे रहा हूँ या जिसके बारे में पहले चर्चा कर चुका हूँ, clean.bat, बैट मैंने बैच फाइल है, डॉस की फाइल है। तो उस सिलसिले में ये है कि मान लीजिए ये एक्सप्लोरर खुल गया है, तो एक्सप्लोरर में व्यू में जाएंगे आप। व्यू में जाके यहाँ है हिडन आइटम्स, हमें हाइड नहीं करना है इनको। लिखा है शो और हाइड द फाइल एंड फोल्डर, दे आर मार्क्ड एज हिडन। जो कंप्यूटर ने अपना हिडन फाइल्स रख रखे हैं फोल्डर, उनको हमें देखना चाहते हैं, इसमें चेक होना चाहिए। और फाइल नेम एक्सटेंशन, कोई भी फाइल नेम होता है कंप्यूटर में तो 2 भागों में विभक्त होता है। पहले में नाम, फिर डॉट आती है और डॉट के बाद उसका एक्सटेंशन। एक्सटेंशन वो चीज होती है जो 3-4 अक्षरों से बन सकता है, ठीक। वो जो 3-4 अक्षर होते हैं वो उस प्रोग्राम के होते हैं जिस प्रोग्राम पे वो खुलता है नॉर्मली। तो ये होना जरूरी है। अब आप यहाँ देखेंगे cvdebug.log लिखा हुआ है पहली लाइन में, यहाँ पर लिखा है .dat, यहाँ लिखा हुआ है .tmp। मैं एक बार कर्सर बड़ा कर लेता हूँ, मेरा कर्सर बड़ा नहीं किया मैंने, समझ आता हूँ। ये अब बड़ा हो गया है कर्सर। अब आप देखेंगे यहाँ पर उसी फोल्डर में चले जाता हूँ वापस। हाँ, इसमें लिखा हुआ है .ses.c.bug वगैरह। अब मैं व्यू में गया और फाइल एक्सटेंशन के ऊपर मैंने हटा दिया, तो देखेंगे अब एक्सटेंशन .tmp वगैरह और ये दूसरी चीज़ें जो है ये हटनी शुरू हो गई है। इन पे जो डिबग के बाद लिखा था वो हट गया। तो यहाँ पर इसको हमें फाइल नेम एक्सटेंशन हमें देखना जरूरी है। तो ये आप हमेशा 2 चीज़ें करिएगा। और अगर आपके फाइल मैनेजर में ये 2 या नहीं आ रहे हैं तो ऑप्शन तो जरूर आएगा। तो ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन में करेंगे चेंज फोल्डर एंड सर्च, ऑप्शंस में है, इसको क्लिक करेंगे। एक डायलॉग बॉक्स विंडो खुलेगा जिसमें 3 टैब होंगे, जनरल, व्यू और सर्च। व्यू टैब को हम दबाएंगे और यहाँ पर ये करेंगे हिडन फाइल्स एंड फोल्डर में शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर। ये क्यों हाँ करेंगे, ये डिफॉल्ट से डू नॉट शो होगा, तो ये करेंगे। इसी तरह से यहाँ आगे चलेंगे तो हाइड एक्सटेंशन ऑफ नॉन फाइल टाइप, ये उल्टा स्विच है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। इसको क्लिक करेंगे तो वो हाइड करेगा। ऊपर वाले में हमको चेक करना पड़ा था डिस्प्ले करने के लिए, यहाँ हम चेक नहीं करेंगे, यहाँ हमको अनचेक करना है, उल्टा स्टेटमेंट है। हाइड एक्सटेंशन ऑफ नॉन फाइल टाइप्स हमें नहीं, हमें चाहिए, इसलिए अनचेक रखेंगे। और ये अप्लाई या ओके करेंगे एंड अप्लाई टू ऑल फोल्डर्स करेंगे। तो जितने भी कंप्यूटर पे फोल्डर हैं आपके, उन सब पे ये अप्लाई हो जाएगा। ओके करके बाहर निकल जाएंगे। तो ये करना जरूरी है। खैर, ये हो गया। उसके बाद हम आपको फाइल दे रहे हैं
क्लीन डॉट टेक्स्ट, ये फाइल आपको ब्लॉग पे मिल जाएगी और ये टेक्स्ट भी मिल जाएगा। अपन टेक्स्ट ब्लॉग में से कॉपी करते हैं तो ब्लैंक स्पेसेस आ सकती है। ये फाइल आपके बहुत सारे फोल्डर जो हैं, जैसे टेम्प फोल्डर ही अलग कर रहे थे हम पहले, टेम्प फोल्डर ध्यान %temp% लिखा था, उसके अलावा भी और ये फाइलें हैं, यहाँ से भी ये डिलीट हो रही हैं। रिसाइकल बिन भी खाली हो रहा है, प्रीफेच भी जो अलग से मैंने पहले बताया था वो भी खाली हो रहा है, कुकीज़ वगैरह, इंटरनेट की टेम्प्रेरी फाइल्स हैं वो पहले साफ़ नहीं हो रही थी वो भी हो रही है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको दी जा रही है। तो इसको मैं फिर बता देता हूँ आपको। ये एडिट करा, खोला मैंने फाइल को, और इसके अंदर ये चीज़ें ये आपको टेक्स्ट फाइल के अंदर से दी जा रही है। ठीक है, तो ये फाइल में आपको करना क्या है, इस फाइल के अंदर क्लीन डॉट टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक्सटेंशन भी आपको txt3 का नज़र आ रहा है, डॉट के बाद जो है करना है सेव एज। सेव एज करके जहाँ भी आपको सेव करना हो फोल्डर ऊपर से यहाँ से चूज़ करना है, डेस्कटॉप माई फोल्डर वगैरह जो भी, या यहाँ से चूज़ करना है आपको। नाम क्लीन टेक्स्ट इसको रहने दीजिए, भले कुछ आप चेंज मत करिए अभी। यहाँ आपको करना है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में सेव हो रहा है, सेव एज फाइल टाइप, इसको आपको ऑल फाइल करना है। ऑल फाइल करना है, यहाँ जाना है ऊपर नाम के अंदर और txt को मिटाना है बैक स्पेस करके, डॉट रहने देंगे और यहाँ पर आपने कर देना है BAT, और इसको मैं कर देता हूँ डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर दिखाने के लिए। क्लीन डॉट बैट ऑल फाइल्स सेव, सेव हो गया। अब मैं डॉक्यूमेंट फोल्डर खोल के देखता हूँ। डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर ये क्लीन डॉट बैट बन गई है। इसको राइट क्लिक करेंगे और या तो कराएंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर या डबल क्लिक करेंगे। मान लीजिए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करा दिया, राइट क्लिक करना, दोनों एक ही बात है। अब ये क्या कर रहा है, ओके करा हमने, यस करा, तो क्लीनिंग सिस्टम जंक फाइल्स, बाकी सारे प्रोग्राम बंद होने चाहिए, जो आपको रखने हैं कोई नहीं रखना सिवाय इस बैट फाइल के, बाकी सारे प्रोग्राम बंद होने चाहिए, वरना उन टेम्पररी फाइल्स को ये नहीं मिटाएगा। फिर जोड़ दे रहा हूँ, सारे प्रोग्राम बंद कर दीजिए, सारे विंडोज़ बंद कर दीजिए और ये फाइल चलाइए। तो आप बोलेंगे कि डॉक्यूमेंट फोल्डर तो खोल के रखना पड़ेगा चलाने के लिए, जी हाँ, तो इसको कॉपी कर लीजिए डेस्कटॉप पे, फिर तो ये एक्सप्लोरर भी, फाइल एक्सप्लोरर भी नहीं खोलना पड़ेगा आपको, और ये थोड़ी देर में चलेगा और इसमें समय जाया नहीं करूँगा, चलता रहेगा, क्यों आप पहली बार करेंगे, हो सकता है 10 मिनट लग जाए, 15 मिनट लग जाए। बाद में अंत में लिखा हुआ आएगा यहाँ पर प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ठीक है, वो मैं इसको चलने देता हूँ और दिखाऊंगा बीच के अंदर प्रेस, पर दूसरा प्रोग्राम खोलूंगा तो फिर वो डिलीट नहीं करेगा। तो इसमें प्रेस एनी की टू कंटिन्यू का मतलब है कीबोर्ड पे कोई भी की दबाएंगे तो ये प्रोग्राम जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ये आपको करना है। मैं तो नियमित रूप से कंप्यूटर बंद करते वक्त या शुरू करते वक्त ये चला देता हूँ ताकि मेरे कोई दिक्कत ना आए। अभी मैं इसको जबरन बंद कर रहा हूँ, ये देखिए चालू हो गया था, ये बंद कर रहे थे पहले। जो फाइल डिलीट करता रहेगा धीरे धीरे चलता रहेगा ये, और 4-5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट जितना भी लगाना है ये चलाते जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। इस तरह से फाइल को ये डिलीट करता जाएगा, या कहे तो पूरा दिखाई देता हूँ। इसको बाद में थोड़ा कम कर देंगे और एडिट करके आप लोगों को वीडियो भेज दिया जाएगा, या टाइम लगता है रहने देते हैं। यहाँ नीचे लिखा आएगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू टू क्लोज, उस टाइम आपको बंद कर देना है, उसको एंटर करते ही वो बंद हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया एक चीज। अब उसको और करने के लिए क्या है, सफाई करने के लिए या कंप्यूटर तेज करने के लिए बहुत सारी एडवांस से एडवांस चीज़ें होती है। उसमें पहले मैं बता चुका हूँ कि हम यहाँ पर जाते हैं सेटिंग में और कंट्रोल पैनल में जाते हैं। कंट्रोल पैनल के अंदर हमारे पास है सिस्टम। सिस्टम में एक तो डिस्प्ले में जाएंगे हम, डिस्प्ले के अंदर गए तो आपको यहाँ मिलता है क्या रेजोल्यूशन है। हाँ, रेजोल्यूशन जितना आप कम रखेंगे उतना चीज़ आपको स्पष्ट नज़र आएगी, परंतु बिजली ज़्यादा खर्च होगी उसके अंदर। तो आप अपनी रेजोल्यूशन अपने हिसाब से कर लीजिए, ठीक है।
ये बहुत मायने रखता है। और एडवांस डिस्प्ले सेटिंग में जाते हैं तो इसमें और इन्फॉर्मेशन आती है, रिफ्रेश रेट। तो कंप्यूटर फास्ट चलाने के लिए रिफ्रेश रेट हो सकता है आपके एडेप्टर जो लगा होगा, डिस्प्ले एडेप्टर या कंप्यूटर या लैपटॉप में, उसमें 2-3 वैल्यूज आ रही होंगी। जो हाईएस्ट वैल्यू वो सपोर्ट करता है आपका एडेप्टर, उसको कर लीजिए। 48 करेंगे तो मशीन थोड़ी स्लो चलेगी। डिस्प्ले जो होगा, रिफ्रेश रेट का मतलब है कोई स्क्रीन जो वापस दिखाया जाता है 1 सेकंड के अंदर हजारों बार फ्लिकर करता है, यानी कि चमकता रहता है, बंद होता रहता है, वो स्क्रीन रीड्रॉ होता रहता है इमेज में। हमारी आंखें उसको पकड़ नहीं पाती, इतना ज़्यादा हर्ट्ज पे चल रहा होता है, तो हमें लगता है स्टैटिक इमेज है वो, जबकि वो फ्लिकरिंग कर रहा होता है। कम करेंगे तो हमें मालूम पड़ता रहेगा फ्लिकरिंग हो रही है। तो जितना मैक्सिमम आपका एडेप्टर अलाउ करे उतना आप करेंगे और आप जो है बैक बटन या ओके करके बाहर निकल जाएंगे। एक तो इसमें आएंगे। दूसरा है पावर एंड स्लीप में, ठीक है। स्क्रीन ब्राइटनेस वगैरह आप ये फिक्स स्क्रीन फ्लिकरिंग है, इसके अंदर से भी आप इसको जाके कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो और साथ में चेंज स्क्रीन ब्राइटनेस है, तो ब्राइटनेस भी ये बता रहा है कि कैसे चेंज करना है, ये इंटरनेट पे ले जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, ब्राइटनेस के लिए यहीं से है इन्फॉर्मेशन, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। नाइट के अंदर एडेप्टिव चाहिए तो एडेप्टिव कर सकते हैं, पर यहाँ मकसद हमारा मेन मकसद नहीं था। हम चलते हैं पावर एंड स्लीप में। पावर एंड स्लीप में पहले भी बता चुका हूँ कि बैटरी बचानी है प्रोग्राम हमारा। तो पहले बताया जा चुका है कि जब बहुत देर हम काम नहीं करते हैं और यहाँ की सेटिंग में लगा रखा है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो उतना टाइम आइडल यानी कंप्यूटर पे कुछ नहीं होगा, तो स्क्रीन जो है स्लीप हो जाए, बैटरी जो पावर टर्न ऑफ हो जाएगा या स्लीप में चला जाएगा। अब होगा क्या, चला गया इनएक्टिविटी, किसी वजह से कोई फ़ोन कॉल आ गया, आप किसी काम में जुड़े रहे, समय 5 मिनट का ही समय यहाँ फिक्र कर रखा था। अब जब आप स्क्रीन पे वापस एंट्री करेंगे और उसकी विंडो को खोलने की चेष्टा करेंगे, तो नींद से जगने पे आदमी उनिंदा होता है, आंखें मलता है, वही हाल कंप्यूटर का होता है। तो वो उसके अंदर जागने में प्रक्रिया स्लो हो जाती है और वापस सुषुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आने में टाइम लगता है। तो ये तो अगर आप लैपटॉप बैटरी से चला रहे हैं तो कर सकते हैं, और अगर एडिटर से चला रहे हैं या कंप्यूटर पर कर रहे हैं तो नेवर करके रखिए, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इसके बाद एडिशनल पावर सेटिंग में जाते हैं हम। एडिशनल पावर सेटिंग में है चूज व्हाट पावर बटन डज। जब हम पावर बटन दबाते हैं तो क्या करता है, तो जब पावर बटन दबाते हैं तो स्लीप में जाता है। अब आप सोचेंगे शट ऑफ हो जाना चाहिए, जब मैं पावर बटन दबाऊं तो स्लीप में चला जाए, यानी ढक्कन बंद करूं लैपटॉप का तो स्लीप में चला जाए। कंप्यूटर में ढक्कन होता नहीं है। ये इंफॉर्मेशन जो भी है इसको आप चेंज करना पड़ेगा, स्लीप करे, हाइबरनेट करे, शट करे या डू नथिंग, ठीक है। तो ज़्यादातर होता है लोगों का शट डाउन करना। स्लीप क्या होता है, स्लीप नींद में गया, हाइबरनेट अनिंदी अवस्था में रहता है, थोड़ा जागृत रहता है, थोड़ा सोता रहता है, स्लीप में पूरा सोया रहता है। हाइबरनेट में क्या होगा कि जो भी आपके प्रोग्राम्स खुले हुए होंगे, जो डेस्कटॉप पे नज़र आ रहे हैं या टास्क बार में मिनिमाइज करे हुए हैं, वो हाइबरनेट करेंगे। तो आप जब वापस जागृत अवस्था में आएंगे, माउस दबाएंगे, कीबोर्ड दबाएंगे, तो उसी तरह से वो विंडोज़ आपको खुली हुई या बंद आपने मिनिमाइज कर रखी होगी तो मिलेगी। और स्लीप में ऐसा नहीं है, स्लीप में थोड़ा वो मिलेगा परंतु थोड़ी देर बाद जगेगा। और शटअप कर देंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह खुले थे आपके तो सारे बंद हो जाएंगे। और शटडाउन के अंदर तो शटडाउन होता ही है पूरा। पर शटडाउन में भी 2 ऑप्शन होते हैं करने के लिए, जो यहाँ पर चर्चा चल निकली तो बता रहा हूँ कि जब कंप्यूटर शट डाउन करते हैं और हम आराम से सो जाते हैं या काम ख़त्म करके, तो सोचते हैं कंप्यूटर शट डाउन हो गया। ऐसा कंप्यूटर शट डाउन नहीं होता है। जी हाँ, नहीं होता है। कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक उपाय होता है, तरीका होता है, एक मेथड होता है, उसको कर्नल बोलते हैं, KERNEL। वो हमेशा जागृत अवस्था में रहता है और जो कुछ भी हमने काम किया है या जो चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई है या जो इन्फॉर्मेशन मेमोरी में रखी हुई है, उनमें से वो कुछ चीज़ें कर्नल जो है याद करके रखता है। और जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो फास्ट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कर्नल सोया हुआ नहीं रहता है। कभी आपने देखा होगा कंप्यूटर में ऑप्शन आता है कि रीस्टार्ट करिए, तो जब रीस्टार्ट का मतलब होता है तो आप रीस्टार्ट बटन को दबाते हैं, वो उस अवस्था के अंदर कंप्यूटर कर्नल भी सो जाता है और वापस जगता है। सारी चीज़ें फ्रेश, जैसे कंप्यूटर पहली दफ़े लिया हो,
वैसे जागृत अवस्था में काम करता है। तो वैसे जब जगेगा तो हमेशा थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, परंतु मेमोरी वगैरह में सब खाली हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, ब्लैंक स्टेट से वापस जो भी स्टार्टअप में होगा या सब चीज़ें शुरू होनी है सिलसिलेवार शुरू होगी। तो शटडाउन जब करते हैं तो कंप्यूटर शटडाउन नहीं होता है, कर्नल सोता नहीं है, रीस्टार्ट में होता है। अब ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है टर्न ऑन फास्ट सेटअप, फास्ट स्टार्टअप। इसका मतलब है कि हम शट डाउन कर रहे हैं, रीस्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमारा कंप्यूटर फास्ट स्टार्ट होता है। तो अब यहाँ पर चेंज सेटिंग्स दैट आर करंटली अनअवेलेबल, इनको करते हैं तो ये हो गया टर्न ऑन फास्ट सेटअप, स्टार्टिंग है शट डाउन सेटिंग। स्लीप में भी शो इन पावर मेनू, हाइबरनेट शो इन पावर मेनू, और लॉक शो इन अकाउंट पिक्चर मेनू। तो हमारे को ये बटन दिखते रहेंगे, इसको हाँ करेंगे और ओके अप्लाई करेंगे तो हमको दिखते रहेंगे। मान लीजिए यहाँ पर मैं गया और मैंने ये पावर बटन दबाया तो स्लीप भी, हाइबरनेट भी, शट डाउन भी और रीस्टार्ट भी मिल रहा है मेरे को। तो मेरे पास ऑप्शन है, जब रीस्टार्ट का आता है तो बहुत लोगों को देखा मैंने, अच्छे जानकारों को, वो कहते हैं टाइम ज़्यादा लगता है, मेरे को फास्ट रीस्टार्ट करना है इसलिए मैं शट डाउन करूँगा, तो वो ये शट डाउन कर लेते हैं। एक मिनट में खोल देता हूँ माउस कर्सर, यहाँ पर नहीं आ रहा है वो वाला, बाहर आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। तो पावर बटन फिर दबाया मैंने और यहाँ पर आप देखेंगे पावर बटन दबाया तो रीस्टार्ट आ रहा है, शट डाउन आ रहा है, जिसके बारे में पहले बता चुका हूँ मैं। तो रीस्टार्ट करेंगे तो लालच रहता है कि फास्ट हमारा जो है शट डाउन कर दें, नहीं, जब कंप्यूटर रीस्टार्ट मांगता है तो रीस्टार्ट ही करिए, फ्रेश स्टार्ट होगा तो सब कुछ नई चीज़ें तरीके से काम करेगा। ऐसा नहीं कुछ चीज़ें पहले से पड़ी हो उसमें से एडिशनल चेंज जो होंगे वो ही दिखाएगा, तो वो हाइबरनेट के अंदर होता है या स्लीप में होता है। ये बटन आपको तभी दिखेंगे जब आप यहाँ पर जाके ये चीज़ें पावर के अंदर करेंगे। ठीक है, ओके करके सेव चेंजेस कर दीजिए। मैंने लॉक का ये हटा दिया था तो मैं कैंसिल करता हूँ, मैंने कुछ चेंजेस नहीं करे तो ये आप करके रखेंगे। एक तो ये करेंगे आप। अच्छा, अब हाइबरनेट के अंदर क्या होता है और पेज फाइल के बारे में वर्चुअल मेमोरी में हम डिस्कशन कर चुके हैं सिस्टम में जाके। पहले आप देख चुके हैं कि मैंने हर ड्राइव के अंदर अलग स्वैप फाइल बनाने के लिए कहा था, और स्वैप फाइल की साइज़ भी 1.5 गुना और 3 गुना मिनिमम मैक्सिमम, और अगर हो सके तो सी ड्राइव की जगह जहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो उस ड्राइव के अंदर बनाने के लिए सुझाव दिया था। अब आप देखेंगे कि मैं सी ड्राइव में जाता हूँ तो मेरे को क्या दिखता है। मैं सी ड्राइव खोलता हूँ यहाँ पर, और ये सी ड्राइव खोला मैंने, तो ये देखिए पेज फाइल साइज कितनी बड़ी है। इसको मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ तो देखता हूँ कि 16 GB की है, ये 16 GB जगह खा रही है। जगह कम करनी हो तो पेज फाइल हटा सकते हैं। इसी तरह से स्वैप फाइल भी है ये। तो स्वैप फाइल क्या करती है, स्वैप फाइल और पेज फाइल में क्या फ़र्क है, इसके प्रॉपर्टीज़ देखें। ये 256 MB है, पड़ी रहे भले। तो स्वैप फाइल और पेज फाइल कम्बिनेशन में काम करती हैं। स्वैप फाइल ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से अगर आपने कोई ऐप ले रखी है तो उसको मेमोरी में रखती है और आपको ला के दे देती है। और जब भी कोई कार्य कर रहे होते हैं और रैम से ज़्यादा हो जाता है तो हार्ड डिस्क का यूज़ आता है। तो ये 2 फाइलें कंजक्शन में काम करती है। कुछ इन्फॉर्मेशन स्वैप फाइल में जाती है, कुछ पेज फाइल में। पेज फाइल घटती बढ़ती रहती है और उसके अनुसार जब वो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो पेज फाइल से रैम में जाती है और रैम से हमारा एग्जीक्यूट होता है। इन फाइल को हम डिसेबल भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को फ़ायदा मिलता है डिसेबल करने से, पर मॉडर्न कंप्यूटर में मैं सुझाव दूंगा इनको डिसेबल नहीं किया जाए। डिसेबल और हाइड कैसे करते हैं ये एडवांस से भी एडवांस का विषय है, तो इसके ऊपर अभी चर्चा हम नहीं करेंगे। खैर, तो हाइबरनेट और सिस के बारे में बता दिया, पेज फाइल और स्वैप फाइल के बारे में बता दिया। और हाइबरनेट सिस फाइल देखिए कितनी बड़ी है। हाइबरनेट फाइल सिस कितनी बड़ी है, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी तो ये 6.29 GB मेरी जगह घेरे हुए है। तो हाइबरनेट फाइल को भी आप जो है डिसेबल कर सकते हैं चाहे तो, परंतु अगर लंबा काम है तो वो बंद हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन के अंदर जहां हमने पेज फाइल छोटी करी थी वहाँ हम कह देते हैं आई डू नॉट वांट नो पेज फाइल। पेज फाइल नहीं रखेंगे तो हाइबर फाइल जो है या स्विच हाइबर फाइल स्विच नहीं बल्कि स्वैप फाइल स्विच जो है वो गायब हो जाएगी। हाइबरनेट को डिसेबल करने के लिए रन कमांड में पावर CFG -H और स्लैश देके ऑफ कमांड देना पड़ता है, तो वो भी आप लोगों के लिए ज़्यादा हो जाएगा। तो एडवांस के लिए अगर करना चाहेंगे तो कभी बता दिया जाएगा, इसलिए उसका ऑप्शन भी नहीं बता रहा हूँ। पावर CFG स्पेस -H स्पेस बैकस्लैश ऑफ करना पड़ता है और रीस्टार्ट करेंगे तो ये हाइबरनेट फाइल जो है गायब हो जाएगी। खैर,
ये हो गया एडवांस के बारे में करने में। चूज व्हाट क्लोजिंग फाइल लिड डज, ढक्कन बंद करते हैं तो क्या करता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर हवाई जहाज में बैठे हैं या बैटरी पावर बचाने के लिए, रीस्टार्ट करने से बचने के लिए क्या करते हैं, ढक्कन को बंद करते हैं। तो ढक्कन बंद करते हैं तो स्लीप मोड में चला जाता है, एक तरह से हाइबरनेट हो जाता है, स्लीप मोड में चला जाता है। तो उससे क्या होता है कि वापस ढक्कन खोलते ही वो जागृत अवस्था में आ जाता है। तो आप चाहे तो उस बटन के साथ क्या करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये तो लैपटॉप के लिए है, अदरवाइज के लिए पॉसिबल नहीं है। क्रिएट ए पावर प्लान, पावर प्लान में आप अपना नाम दे सकते हैं, इतनी देर बाद बंद हो। एरोप्लेन में बैठे हैं तो ये प्लान चले, दूसरे में वो प्लान चले, तो इसको बार बार छेड़ने जरूरत करने की जरूरत नहीं है। एक ही पावर प्लान आपका हमेशा रहे तो अच्छा है। चेंज व्हेन द कंप्यूटर स्लीप्स, ये हम बात कर चुके हैं, स्लीप करे तो क्या हो जाए। चूज़ क्या, एडवांस पावर सेटिंग में हम जाएंगे तो क्या क्या होता है ये, और एडवांस से भी ज़्यादा जानने की चीज़ें हैं। और डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हमें भूल जाते हैं, हमने कुछ चेंज कर दी है, वापस उनको रिमूव करना चाहते हैं तो वापस से हम इसको डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया ये चीज़। अब चलते हैं, बैटरी हो गया, टैबलेट हो गया, मॉनिटरिंग हो गई, इनके बारे में बात नहीं करनी है। यहाँ पर हम जाएंगे, एक चीज़ जो और स्लो करती है मशीन को वो है इंडेक्सिंग। आप इंडेक्सिंग यहाँ लिखेंगे, इंडेक्सिंग। विंडोज़ की सर्च सेटिंग, क्या आप सर्च करते हैं, कितना सर्च करते हैं। सालों में मेरे ख्याल से सर्च नहीं करते होंगे किसी फाइल को या फोल्डर को, कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ है, भूल गया नाम वगैरह वगैरह, तो ये जरूरत पड़ती है। तो इंडेक्स ऑप्शन में हम जाते हैं, एक्सक्लूड फाइल फोल्डर वगैरह, सर्च सेटिंग में क्लिक करते हैं। तो ये क्लासिक रहना चाहिए, एडवांस नहीं। एडवांस के अंदर क्या करता है, पूरे जितनी भी फाइलें पड़ी है उन सबको ये याद रखेगा, मेमोरी में एक दफ़े इंडेक्स बनाएगा और हाथ जोड़ के आपकी सेवा में खड़ा है कि मेरा मालिक कभी भी सर्च करने के लिए मुझे कमांड दे सकता है और मुझे जानकारी होनी चाहिए पूरे घर के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर, किस कमरे में, किस दराज में क्या फाइल पड़ी है, तो उसकी इंडेक्सिंग करके रखूँ। तो ये बैकग्राउंड में प्रोसेस चलती रहती है, तो हमको इसको नहीं करना है, हमें इसको क्लासिक ही रखना है। और किस किस फोल्डर को एक्सक्लूड करना है, डाटा के अंदर, इसके अंदर ऐप डाटा जो हिडन फोल्डर है, विंडोज़ के फोल्डर में से आप क्या ढूंढेंगे, तो इनको एक्सक्लूड करा हुआ, तो इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है, आप एक्सक्लूड करवा सकते हैं इसके अंदर। तो मोटी बात यह है कि क्लासिक ही रखना है। एडवांस सर्च सेटिंग इंडेक्सिंग में जाएंगे तो ये एडवांस वाला बॉक्स खुलता है, इसके अंदर ये होता है। फिर एडवांस में जाते हैं तो ये बोलता है कि हमें क्या क्या चीज़ है, इंडेक्स वापस रीबिल्ड करना है या नहीं करना है, फाइल टाइप्स कौन सी करवानी है हमको। अब ये जितनी भी फाइलें हैं उन सब को इंडेक्सिंग कर रहा है। अब 3GP या 3MF जो है, ये 7G है, ये जिप फाइलें हैं, तो इनका इंडेक्सिंग नहीं कराना है तो आप हटा सकते हैं। आप अपनी डॉक्यूमेंट, डॉक फाइल, एक्सेल की फाइलें, इस तरह की फाइलें जो आप करना चाहते हैं उन्हीं की आप अलाउ करिए, बाकी सबको डिसेबल कर दीजिए। तो थोड़ा मेहनत का काम है, इन फाइलों को आप जो है नहीं चाहिए, उन फाइलों का इंडेक्सिंग जो है वो आप हटा सकते हैं। ठीक है, अभी मैं कैंसिल कर रहा हूँ और ओके ओके करके बाहर निकल जाएंगे। तो सर्च ऑप्शन के अंदर, इंडेक्सिंग के अंदर आपको ये करना होता है। खैर, फिर चलते हैं विंडोज़ की के साथ, हम दबाते हैं रन की, आर की दबाते हैं और अब टाइप करते हैं MS config। ये पहले भी शायद बता चुका हूँ मैं थोड़ी देर पहले। MS config करेंगे और खोलेंगे तो इस तरह से खुलेगा, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में, जिसमें खुलता है जनरल पहले हमेशा। इसमें नॉर्मल स्टार्टअप कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक स्टार्टअप जब कंप्यूटर ख़राब होता है तब हमें ज़रूरत पड़ती है। लोड स्टार्टअप सर्विसेज एंड लोड स्टार्टअप आइटम, ये बहुत है। सेलेक्टिव स्टार्टअप करा दीजिए या आप नॉर्मल स्टार्टअप करा दीजिए। बूट में जाते हैं तो बूट टाइम कह रहा है 15 सेकंड में स्टार्ट होना है कंप्यूटर आपका। यहाँ 5 मिनट, 7 मिनट, 2 मिनट, 10 सेकंड, सॉरी सेकंड, मिनट नहीं है, इनको आप कम कर सकते हैं तो कंप्यूटर ज़्यादा फास्ट स्टार्ट होगा। परंतु होता क्या है कि बहुत दफ़े कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो आपको बायोस के सेटअप में जाने के लिए या कोई की दबाने के लिए समय चाहिए होता है। F2, F8, F9, F10 वगैरह कुछ कीज़ होती हैं। अगर आप 1 सेकंड का समय रख देंगे तो आप जब तक वो की दबाएंगे तब तक कंप्यूटर स्टार्ट हो चुका होगा और आप उस ऑप्शन में न जा पाएंगे। तो कम से कम ज़्यादा 5 सेकंड रख लीजिए, या की आपको ध्यान है स्टार्ट होते ही आपने F2 दबाते रहना, F2, 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 तो वो सेटअप बायोस में चला जाएगा। सेव बूट हम तब करते हैं जब हमको कंप्यूटर में कुछ फालतू की चीज़ें, हमने जो प्रोग्राम लोड करें वो नहीं चाहिए, सिर्फ विंडोज़ का प्रोग्राम चाहिए जो विंडोज़ लोड हुआ है, वो डायग्नोस्टिक करने के लिए होता है। तो वापस स्टार्ट करेंगे तो हर बार सेफ मोड में स्टार्ट होगा, MS config करके रन में जाके सेव बूट को हटा सकते हैं। तो मोटी बात ये बताया कि अभी जो है आपको 5 सेकंड से 10 सेकंड कर देना है। फिर आप आते हैं टूल्स के अंदर।
टूल्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी है, ये अभी आपके काम की चीज़ें नहीं है, इनको मत छेड़िएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आ गया स्टार्टअप। स्टार्टअप के आइटम्स होते हैं कि जैसे आप कहीं होटल में गए तो बैरा आपकी सर्विस में है, दरबान हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहा है आपको, आपकी सेवा में चाकर नौकर जो सेवक हैं खड़े हुए हैं, क्या क्या हुक्म है मेरे मालिक मेरे आका, मुझे हुक्म करिए, तो उनको हमें बंद करना चाहिए। तो ये पहले तो यही आता था, अब आ गया ओपन टास्क मैनेजर में। तो चाहे तो यहाँ से टास्क मैनेजर खोलें, या कंट्रोल ऑल डिलीट से, या कंट्रोल शिफ्ट एस्केप से, या टास्क मैनेजर में खाली जगह पे, मेरे पास खाली जगह नहीं दिख रही है, यहाँ पर राइट क्लिक करके आप जो है करेंगे तो आपको ओपन टास्क मैनेजर मिल जाएगा। खैर किसी भी तरीके से टास्क मैनेजर खोल दिया तो यहाँ पर स्टार्टअप ही खुल गया, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। तो जो प्रोग्राम कंप्यूटर स्टार्ट होता है वो लोड होके आपके लिए हाथ जोड़ के खड़े हैं। विंडोज़ सिक्योरिटी नोटिफिकेशन मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा काम होता है, एंटीवायरस मुझे तंग करता है तो मैंने इसको डिसेबल कर रखा है, आपके यहाँ इनेबल्ड होगा। रियल टेक ऑडियो का है वो इनेबल्ड है। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में मैं काम करता हूँ, इनेबल्ड है। माइक्रोसॉफ्ट एज इनेबल्ड है, पर मैं ज़्यादातर इसको डिसेबल्ड ही रखता हूँ, तो राइट क्लिक करके डिसेबल कर दिया मैंने। माइक्रोसॉफ्ट एज मेरे को नहीं चाहिए। गूगल असिस्टेंट जनरली तो मोबाइल में चलता है, पर गूगल असिस्टेंट मैंने कंप्यूटर पे भी चला रखा है मेरे, इसलिए मैंने इनेबल कर रखा है। कोर्टाना इनेबल्ड है, गूगल असिस्टेंट की तरह ही आप कुछ सर्च करवा सकते हैं। कोर्टाना आप लोग बिल्कुल काम में नहीं लेते हैं, इसको डिसेबल कर दीजिए, डिसेबल हो गया। एनीडेस्क डिसेबल्ड है मेरा रिमोट सपोर्ट देने के लिए। एलेक्सा भी मैंने यहाँ पर काम में लेता हूँ डेस्कटॉप पे। और एडोब का रीडर एक्रोबैट जो है अपडेट चलता रहता है तो डिसेबल कर रखा है। इंटेल का ग्राफिक्स कमांड है, अभी मेरे को नहीं चाहिए। स्काइपी इनेबल्ड है तो स्काइपी मैं डिसेबल कर देता हूँ। और वेव्स में ऑडियो सर्विसेज मेरी इनेबल्ड है। तो जो जो प्रोग्राम आपको नहीं चाहिए होते हैं उनको आप डिसेबल कर दीजिएंगे, और यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ से भी इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, और आप इसको ओके कर देंगे, बंद कर देंगे। तो ये जो है आपका प्रोग्राम जो है अप्लाई करवा दिया आपने, ये सारी चीज़ें अप्लाई होके ओके हो गई। और ये रीस्टार्ट मांगेगा तो रीस्टार्ट करेंगे तो कंप्यूटर फास्ट होने लग जाएगा, उतना कम समय काम में लेगा जो भी आपने चेंज किया है। अब स्टार्टअप और कहाँ भी मिलता है, थोड़ा एडवांस सेटिंग, सिर्फ दिखाना हूँ आपको, आपको करना नहीं है, पर जानकारी होनी चाहिए। विंडोज़ की के साथ हमने फिर R दबाया और यहाँ हम अलग अलग चीज़ टाइप करते रहे हैं, REGEDIT, रजिस्ट्री एडिटर, ये हमने चलाया, उसने परमिशन मांगी, हमने हाँ कर दिया, हमने बड़ा कर दिया इसको। ध्यान करिएगा, इसके साथ छेड़खानी मत करिएगा, ये ब्रेन है कंप्यूटर का, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। कोई भी चीज़ बिट गई या ख़राब हो गई तो आपका कंप्यूटर यूजेबल नहीं हो सकता है। हर प्रोग्राम की इसके अंदर सूचना दर्ज है, जैसे जेनेटिक्स अपनी दर्ज होती है। तो इसमें 5-6 हाइव्स हैं, ये 1 2 3 4 5, इनको हाइव की बोलते हैं। तो इस हाइव की के अंदर तीसरी है HKLM, लोकल मशीन। इसको आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके जाएंगे इसकी की के अंदर सॉफ्टवेयर में आगे जाएंगे और चूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट में जाएंगे विंडोज़ के अंदर, सिलसिलेवार चलेंगे हम। विंडोज़ के अंदर करंट वर्जन, हम करंट वर्जन में काम कर रहे हैं। और इसके अंदर R में चलेंगे, रन और रन वंस दिखेगा आपको, रन। तो रन के अंदर ये प्रोग्राम जो है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो रहे हैं, इनको आप डिलीट करके बंद कर सकते हैं। जैसे रियल टॉक ऑडियो सर्विस, ये मैंने पहले अभी दिखाई थी, चल रही थी, सिक्योरिटी हेल्थ मेरी है, हेल्थ में चलती रहनी चाहिए, और ऑडियो का वेव है। तो यहाँ पर अगर आपको जो जरूरी चीज़ें उनके अलावा अगर कोई प्रोग्राम आपको इस तरह का दिख रहा है तो किसी से पूछताछ करके उनको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरह से रन वंस एक दफ़े चलेगी, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसी तरह की सेटिंग्स जो है यहाँ पर मैं इसको बंद कर रहा हूँ। और इससे ऊपर वाली सेकंड की है HCU, हाइव करंट यूज़र, इसके अंदर भी सेम कीज में जाएंगे, सॉफ्टवेयर में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट में जाएंगे, और माइक्रोसॉफ्ट में जाने के बाद विंडोज़ में जाएंगे, विंडोज़ में करंट वर्जन में जाएंगे, और करंट वर्जन के अंदर रन और रन वंस यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। यहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐप गूगल असिस्टेंट मेरा कर रखा है, ये एक दफ़ा मशीन स्टार्ट होती है तो लोड होकर रहता है। उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एज लॉन्च है, तो इसको भी मैंने डिसेबल कर दिया था, बाकी वन ड्राइव है। ये चीज़ें वहाँ से भी मिल रही है, पर जानकारी होनी चाहिए एडवांस के अंदर, यहाँ से भी
मिलती है। तो रन और रन वंस के अंदर भी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और इसके बाद मशीन को रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो रजिस्टर एडिटर सिर्फ दिखावे के लिए बताया, दिखावे के लिए नहीं, दिखाने के लिए बताया कि यहाँ से भी हम स्टार्टअप आइटम्स आपके यहाँ बहुत मिलेंगे आपके कंप्यूटर में। हम तो क्योंकि एडवांस यूजर हैं इसलिए जानते हैं, इसलिए वहाँ से डिसेबल कर रखा है। तो ये चौबदार या नौकर हाथ जोड़ के खड़े हैं, वो सिस्टम रिसोर्सेज और आपकी मेमोरी खा रहे हैं, मशीन को स्लो कर रहे हैं, तो इनको डिसेबल करना या हटाना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम नहीं हट रहा है, हाथ जोड़ के आपकी सेवा में खड़े हैं। जब आवाज़ लगाएंगे या प्रोग्राम खोलेंगे तो आपकी हुजी हुजूरी करने के लिए वापस आ जाएंगे, पर हमेशा जुड़े रहें, हमेशा आते रहें ये जरूरी नहीं है। ये हो गया, इंडेक्सिंग हो गई, पावर हो गया, टेम्पररी हो गई, बैट फाइल मैंने बता दिया आपको। अब बैट फाइल देखते हैं कि शायद मैंने बंद कर दी थी, हाँ बंद हो गई, ऑटोमेटिकली क्लोज हो गई वो, क्योंकि अपन ने वहाँ बंद कर दी थी। तो ये फाइल आपको दे दी जाएगी, इसको दिन में 2 दफ़े चला दीजिए। इसके अलावा एक और है, क्लीन आफ्टर मी। ये फाइल आपको लिंक दे दिया जाएगा डाउनलोड करने के लिए। तो इसमें क्या है, क्लीन आफ्टर मी जब क्लीन बैट चला दें तो ये भी चलाना है, अच्छा रहता है। फ्री ऐप है ये और कोई रिसोर्स नहीं खाती है। इसमें आपको क्लीन आफ्टर मी में क्या करना है, जितने भी चेक बॉक्स हैं सबको सिलेक्ट कर देना पूरा, हर एक को। ये आप जब पहली बार खोलेंगे तो सारे चेक बॉक्स मिलेंगे नहीं आपको, सारे चेक बॉक्स ओके करोगे तो इंडिविजुअली अंदर के चेक बॉक्स अपने आप सेलेक्ट हो जाएंगे, एक एक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ से मिलेगा क्लीन आफ्टर मी, आपको ब्लॉग में मिल जाएगा और उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये कर लिया, बस एक में से चेक बॉक्स आपको हटाना है, वो ये है इंस्टॉल्ड यूएसबी डिवाइसेस। ये कौन से ग्रुप के अंदर है, विंडोज एडवांस के अंदर है। वो इसलिए हटाना है आपको कि आपका माउस और कीबोर्ड हो सकता है कि आजकल वो P2P वाला ना होके यूएसबी माउस और यूएसबी कीबोर्ड हो, तो वो अगर अनइंस्टॉल हो जाएगा तो वापस आप इसको चलाने के बाद देखेंगे तो आपको प्लग इन करना पड़ सकता है वापस। हॉट प्लग इन प्ले होता है कीबोर्ड और माउस, यानी प्लग करते ही वापस से स्टार्ट हो जाए, तो ये हटा दीजिएगा। फिर रिमेंबर लास्ट सेटिंग्स, ये तो हर बार करना पड़ेगा, ये चेक बॉक्स ओके रहना चाहिए। और फिर आप करेंगे क्लीन सिलेक्टेड आइटम्स, ये पूछेगा हाँ, कहेगा एक फाइल डिलीट नहीं कर सकता मैं, कोई बात नहीं। अब इसने कितनी फाइलें क्लीन करी हैं ये बता दी, 407, 14 नहीं कर पाया क्योंकि कुछ चीज़ें मेरी खुली हुई हैं। एक दफ़े और चला देता हूँ मैं, एक दफ़े और चला दिया। अब क्या देखते हैं, अब क्या कहता है, कुछ फाइल फेल हो गई है। अब क्या 7 एक्शन हो गया, 15 फेल हो गए। तो ये 10 फाइलें नहीं डिलीट हो रही हैं क्योंकि अभी ये काम में आ रही हैं। अभी मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, क्लीन आफ्टर मी चल रहा है, ये प्रोग्राम इनबॉक्स चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, तो इसलिए डिलीट ये नहीं हो रही हैं। ये करके एग्जिट कर देना है, तो ये क्लीन आफ्टर मी भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बंधुओं, इस तरह से आपने देखा है कि हम जो है हमारी मशीन को काफ़ी हद तक तेज़ कर सकते हैं, और एडवांस फीचर्स भी हैं, एडवांस के भी एडवांस फीचर्स, पर काम चलाओ के लिए ये आप आम उपभोक्ता के लिए ये सिस्टम सही है। आपकी मशीन निश्चित रूप से फास्ट हो जाएगी। हाँ, एक चीज़ बताई थी आपको पहले, डिफ्रैगमेंटेशन के बारे में बात करी थी। तो लोग बाग क्या करते हैं कि जैसे सी ड्राइव चूज़ कर ली और इसके प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, और प्रॉपर्टीज़ में जाके हम करते हैं टूल्स में, और टूल में हम एरर चेकिंग की बात करते हैं या ऑप्टिमाइज एंड डिफ्रैग। ये भी लोग बाग आपको बताते होंगे या आप करते आते होंगे कि एडवांस सिस्टम केयर, ये दूसरा चल गया मेरा, ये वाला इसमें आया ऑप्टिमाइज, इसको मेरा इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये एडवांस सिस्टम केयर चल रहा है। तो डिफ्रैगमेंट, ऑप्टिमाइज एंड डिफ्रैगमेंट डिवाइस मेरा इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये नहीं चलना चाहिए। आपके यहाँ डिफ्रैगमेंटेशन चलेगा तो आपको डिफ्रैगमेंट करना है। मेरा फिर देखता हूँ ऑप्टिमाइज मेरा इसके साथ कैसे जुड़ गया है, फिर चलाता हूँ डिस्क ऑप्टिमाइजेशन, नहीं, ये किसी प्रकार से प्रोग्राम मेरा जुड़ गया इसके अंदर। आपके यहाँ नहीं जुड़ेगा, आपको ऑप्टिमाइज दबाएंगे तो क्लीनिंग का ऑप्शन आएगा और डिस्क फ्रेगमेंटेशन का आएगा। तो डिस्क फ्रेगमेंटेशन के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, कैसे हम एक पन्ने से दूसरे पन्ने के अंदर इन्फॉर्मेशन ले जाके सिलसिलेवार कर सकते हैं, तो वो भी पीरियडिकली करना जरूरी है। तो डिफ्रैगमेंटेशन आप सप्ताह में एक बार कर लीजिए, और बैच फाइल से और क्लीन आफ्टर मी से आप चाहे तो रोजाना कर लीजिए, तो ये भी आपको करना जरूरी है, ठीक है। तो कोई प्रश्न हो तो ग्रुप में डालिएगा, और अब मैं विराम देता हूं अपने आप को।
डेस्कटॉप पे माई कंप्यूटर पे जाएंगे और प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करेंगे। तो ये मैं पहले हम बता चुके हैं, यहाँ जाके एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाते हैं और ये मैं पहले बता चुका हूँ कि परफॉर्मेंस हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जाके एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, बाकी सारे चेक बॉक्स हटा देने हैं एडवांस में। फिर एडवांस में जाना है, प्रोग्राम्स रखने हैं और वर्चुअल मेमोरी जो बनाने के लिए मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये कहाँ से आया था हमारे पास, कैंसिल कर रहा हूँ, ये आया था हमारे पास, बंद करता हूँ विंडो को, दिस पीसी को क्लिक किया, माई कंप्यूटर क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में आया था। अब किया राइट क्लिक करके मैनेज में जाते हैं। तो मैनेज में टास्क शेड्यूलर आप देखेंगे सिस्टम टूल्स के अंदर, यहाँ पर कोई भी शेड्यूल टास्क नहीं होना चाहिए अगर आपने जानबूझकर नहीं चालू कर रखा हो तो, वरना उसको आप बंद कर देंगे। वरना गाय भागे वो जब मर्जी है, आपने टाइम सेट कराओगे। अब कुछ एडवांस प्रोग्राम्स होते हैं या ख़राब फाइलें होती है, वायरस के प्रोग्राम होते हैं, वो अपने आप को सिस्टम में डाल देते हैं और इंफॉर्मेशन चुरा के वो एक्शन एक्टिविटी उस समय पे करने लग जाते हैं। तो ये आपको करना है, ठीक है। साथ ही मैंने पहले बताया था आपको कि टास्क मैनेजर लाने के लिए Ctrl+Alt+Delete और या फिर जो है खाली जगह पे टास्क बार में टास्क मैनेजर क्लिक करते हैं तो टास्क मैनेजर खुल जाता है। तो खुल रहा है वो, फिर टाइम लगा रहा है। ये टास्क मैनेजर खुल चुका है। इसमें हम देखेंगे कि प्रोसेसेस के अंदर हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए मान लो, तो उसको बंद करने के लिए हम लोग दबा सकते हैं। जैसे कोर्टाना नहीं चाहिए हमको, या कोई ऐसा प्रोग्राम वर्ड एक्सेल या वो अटक गया है तो उनको ढूंढ के आप जो है सिलेक्ट करके, स्काइप ही चल रहा है, मुझे नहीं चाहिए बैकग्राउंड के अंदर, तो मैंने कर देना एंड टास्क। तो थोड़ी देर में ये बंद हो जाएगा, हो गया। इसके साथ जुड़ी हुई सर्विसेज भी बंद हो जाएंगी, तो मशीन फास्ट हो जाएगी। जो चीज़ नहीं मालूम है उसको मत छेड़िएगा, बंद होगा भी नहीं होगा। तो इस तरह से आप जो है उसको परफॉर्मेंस को अपने देख सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। एक और बात चल रही थी कि कुछ टास्क शेड्यूल होते हैं हमारे अपने आप, जो कंप्यूटर याद रखता है, जैसे स्लीप और हाइबरनेट का था, उसी प्रकार से शेड्यूल टास्क आपका कोई चलना नहीं चाहिए। तो दिस पीसी में जाकर राइट क्लिक करेंगे और मैनेज पे क्लिक करेंगे। मैनेज में आएगा, खूब सारी चीज़ें उसमें टास्क शेड्यूलर में देखेंगे, कोई शेड्यूल तो नहीं हो रहा है। कोई शेड्यूल हो रहा है तो उसको सिलेक्ट करके बंद कर दीजिए, जब तक कि बरबस जानबूझ के आपने कोई टास्क शेड्यूल नहीं किया होगा। बहुत सारे प्रोग्राम अपनी चीज़ें जो है शेड्यूल कर देते हैं, इस टाइम पे होना चाहिए, इस टाइम पे नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ें जो है, अगर आपने ऑप्टिमाइजेशन में शेड्यूल कर रखा था हर बुधवार को ये उस वक्त इतने बजे हो जाए, तो वो जो चीज़ जो है आप डिसेबल कर सकते हैं। ये ध्यान करिएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा है, जैसे मैंने पहले बताया था कि टास्क मैनेजर हमको खोलना है, और टास्क मैनेजर में पहले बताया था मैंने स्टार्टअप में, बहुत दफ़े प्रोसेस ही चल रही होती है, को वर्ड एक्सेल हैंग हो गया या कुछ हो रहा। अभी मेरा ये पावर रिकॉर्डर, ये प्रोग्राम चल रहा है जिससे रिकॉर्डिंग चल रही है ये, और यहाँ पर एनीडेस्क चल रहा है। अब एनीडेस्क मुझे नहीं चाहिए, या एडोब एक्रोबैट अपडेट चल रहा है, लगातार अपडेट करते जा रहा है, एक्रोबैट सर्विस अपडेट सर्विस, ये नहीं चाहिए, ये जगह रिसोर्स खाती हैं। इसको हम एंड टास्क कर सकते हैं, इस प्रकार से सिलेक्ट कर